और एक और बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल का बयान आया है। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो भी वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। रामनिवास गोयल का ये बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाएगा, रामनिवास गोयल ने बयान दिया। कहा अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है अरविंद केजरीवाल की तो जेल से ही सरकार चला लेंगे, लेकिन सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं बदलेगी। क्या कुछ कहा वो एक बार आप सुनिए। इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई। तो कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं देंगे आम आदमी पार्टी, सीएम का चेहरा नहीं बदलेगी, अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चला लेंगे। एक बार फिर से देखिए, रुख करते हैं खबरें वित्त के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का। जी नासिर, देखिए आम आदमी पार्टी के नेता इकट्ठा हो गए हैं और जो बयान सामने आ रखे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो भी हम सीएम का चेहरा नहीं बदलने वाले हैं। और दूसरी तरफ आरोप ये भी लगाए जा रखे हैं कि गिरफ्तारी आज हो भी सकती है, पहले से तैयारी इसको लेकर की जा रही थी। बिल्कुल आरती, देखिए लगातार बहुत ज्यादा तंज के साथ और गर्माहट के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हो चुका है, भीड़ बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सीएम आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है और बयान आए हैं। हम स्पीकर को सुन रहे थे, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने यह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो सरकार, दिल्ली की सरकार जेल से ही चलाई जाएगी। और लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाती रही आम आदमी पार्टी, लगातार सवाल उठाती रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन सवाल उठाता रहा है कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन संस्थाओं की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि ये संस्थाएं अपना निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं, स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं, जहां जहां उनको गड़बड़ियां नजर आती हैं वो कार्रवाइयां करती हैं। तो फिर उस पर एक पलटवार यह किया जाता है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही इस तरह की कार्रवाइयां क्यों होती हैं। इस वक्त पूरे देश का माहौल सियासी रूप से गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है अप्रैल में। इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की ये कार्रवाई, ईडी की तरफ से जो पूछताछ चल रही है, अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। और जिस तरह के इंतजाम अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में, सीएम आवास के बाहर की सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। तो सबसे नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अगर होती है तो फिर उसके बाद किस तरह की तस्वीर दिल्ली की नजर आएगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, सीएम आवास पर पहुंचे, प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लगातार बयान सामने आ रहे हैं और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। देश का चुनावी माहौल अब इस घटनाक्रम से और ज्यादा गरमाने वाला है। आपको याद हो कि आज ही कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उन्होंने दूसरे तरह से सवाल उठाए, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, यहां तक कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और एक तरीके से हमें चुनाव में बिना हथियार के जाने का हिसाब किताब हमारे लिए बनाया गया, तो हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल उठाए गए। वहीं ईडी की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में रुख किया गया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उन्होंने अपील की, तो हाईकोर्ट ने ईडी से ही पूछा कि आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बार बार समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, कई बार समन भेजे गए, 9 बार समन भेजे गए आरती, आपको मालूम है। और उन्होंने हमेशा यह कहा कि ये समन गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और राजनीति से प्रेरित हैं, गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश रची जा रही है, बीजेपी के नेता मुझसे डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी एक बयान आया कि बीजेपी भाजपा का राजनीतिक साथी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचा है, लेकिन सोच को कभी दबाया नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल एक सोच, और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही हैं आरती। और अब दिल्ली का माहौल और दिल्ली के इस माहौल के साथ ही देश का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। कुछ दिन पहले कि आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पर भी इसी तरह से छापा लगा था। तो इस तरह की जब घटनाएं सामने आ रही हैं तो विपक्ष के नेता और सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि देखिए हर चीज में ईडी और सीबीआई को आप गलत तरीके से नहीं देख सकते। शराब नीति घोटाला
हुआ है और उसमें आपके कई नेता जेल के अंदर हैं आम आदमी पार्टी के। दिल्ली के बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार तंज किया जाता रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि पाक साफ है तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते, डरने की क्या जरूरत है। अच्छा देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये भी कहा जाता है कि जब तक सीएम नहीं बने थे, जब तक राजनीति में नहीं आए थे, तब तक और इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं आरती, इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, आ रही हैं खबरें कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं अभी सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि ये आशंकाएं, ये कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, तो चर्चाएं ये हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और साथ में जो हाईकोर्ट में जो बहस हुई थी और उसके बाद जो फैसला था उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया था, तो उस पर कल सुनवाई होगी। एक बात ये भी आपको बता दें हम, एक बात ये भी बता दें कि कल सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ली गई और गिरफ्तारी पर रोक के बाद ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिल्कुल, देखिए नासिर, हाईकोर्ट में मामला गया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके तुरंत बाद माना जाता है कि ईडी हरकत में आई और 10वां सम्मन लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और तलाशी की बात सामने आई थी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सूत्रों के हवाले से कहा यह भी जा रहा है कि देखिए, गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की कभी भी हो सकती है। इधर अरविंद केजरीवाल को आरती गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जी, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रखे कि 2 घंटे की पूछताछ और तलाशी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 घंटे चली पूछताछ, तलाशी ली गई और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो देखिए, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिए गए आखिरकार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अब अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की तस्वीरें भी सामने, ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रही है ईडी दफ्तर। एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। 2 घंटे पूछताछ चली। शाम को तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और इस वक्त दिल्ली में माहौल गर्मा चुका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर इस वक्त ईडी की टीम ईडी दफ्तर लेकर जा रही है। गिरफ्तार हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई है। आज ही हाईकोर्ट ने ईडी से कहा था कि आपने लगातार समन भेजे, किसने रोका था गिरफ्तार करने से? अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था, अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। हंगामा बरपा हुआ है पूरी तरह से। इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ईडी के दफ्तर ले जाने की तैयारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रखे हैं और सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया था। बड़ी बात यह है कि धारा 144 भी लागू कर दी गई थी और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रखे हैं। देखना ये होगा कि क्या ये दबाव ईडी पर बना पाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से देखिए, पुलिस बल भले ही तैनात हो लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उग्र होते इस वक्त नजर आ रहे हैं और पुलिस से बहस भी
यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते दिख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी दफ्तर ले जाने की हो रही है तैयारी। और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला के इसमें अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए एक के बाद एक 9 नोटिस दिए गए। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पहुंचे नहीं, कोर्ट चले गए। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसी बीच ईडी अपने 10वें सम्मन के साथ सीएम आवास पर पहुंची। पूछताछ की गई, यहां पर तलाशी ली गई। यहां पर 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार। ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी। इसी बीच पुलिस के सामने भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, क्योंकि इकट्ठा हो गए थे सीएम आवास गर्मा चुका है। दिल्ली का माहौल, देश का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। दिल्ली में हंगामा बरपा हुआ है। राजधानी दिल्ली में देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी का भी बयान आया है कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है, बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में। 2 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री, उन्होंने कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल। इससे पहले सौरभ भारद्वाज का बयान भी आया था कि जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार। आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आखिरकार जो चर्चाएं चल रही थीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, चुप रहिए। वड़ंदा तरीका ना देख, तुझे वड़ंदा तरीका ना देख, ते कोई क्राइम थोड़ी कितना छड़ दो नाल चल रहे थोड़े। हिरासत में लिया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं वहां पर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद आतिशी दिल्ली के मंत्री, उनका बयान, अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। बयान आया है, राजनीतिक कारणों से हुई है गिरफ्तारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हो चुका है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए तस्वीरें आप, किस तरह की तस्वीरें, हंगामा बरपा हुआ है, नारेबाजी चल रही है, जद्दोजहद पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने अपने हाथ से खोली है, क्या कर रहा है? आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब नीति मामले में, शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर में तलाशी हुई, उनसे पूछताछ हुई, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी। उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है, और उसी वजह से सब कुछ किया जा रहा है जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, जो खारिज हो गई थी। और फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी सर्च वारंट लेकर। ईडी के 12 अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। घर की तलाशी लिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब हुए, और ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी ईडी।
और फिर चर्चाएं चलने लगी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, किया जा सकता है, और आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले सीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली के शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 9 बार ईडी समन भेज चुकी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की, जो खारिज हो गई, और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि तत्काल सुनवाई की मांग की गई, अपील की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त की तस्वीरें, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के आवास से उनको गिरफ्तार कर ईडी की टीम ईडी दफ्तर लेकर जा रही है। कई बड़े अधिकारी ईडी के अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था आज जब हाईकोर्ट में कि मैं प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि ईडी जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा। 22 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि जांच, और हमारे साथ अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी, पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अब तो पूरे देश को पता चल गया है कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से सीधे मुकाबले में डरते हैं, आमने सामने के लोकतांत्रिक चुनावी मुकाबले में घबराते हैं। वरना कोई वजह नहीं बनती कि जिस तरीके से कोर्ट में ईडी को नोटिस दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, 22 तारीख दी गई थी कि 22 तारीख को बताइए। क्या ऐसी अफरा तफरी थी, क्या ऐसी हड़बड़ाहट, क्या ऐसी घबराहट थी मोदी जी को कि कोर्ट के 2 घंटे बाद ही ईडी को भेज दिया गया कि आज ही गिरफ्तार करना है, किसी भी हालत में चुनाव प्रचार शुरू नहीं होना चाहिए। क्यों घबरा रहे हैं? पंजाब में हार से क्यों डर रहे हैं? दिल्ली में हार से क्यों डर रहे हैं? हरियाणा में हार से क्यों डर रहे हैं? इंडिया गठबंधन जब से बना है, अरविंद केजरीवाल जी का प्रभाव जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ा है, उससे मोदी जी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। ये 400 पार का नारा देते हैं, लेकिन जैसी इनकी हरकतें हैं, मुझे लगता है 40 पार करने में भी इनको दिक्कत होगी, क्योंकि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं चाहते देश के लोग, और इनको इसका जवाब मिलेगा। सबसे बड़ी पार्टी जो इनके विपक्ष में है, उनका आप अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। जो सबसे बड़े नेता इनके विरोध में आवाज उठाते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। यही आपकी राजनीति है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो चुनावी लड़ाई लड़िए, लोगों का मैंडेट लेकर के जीत करके दिखाइए। लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, प्रधानमंत्री जी कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए अपने विरोधियों को जेल में डाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। वो सीधे सामने के मुकाबले में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते, ये आज स्पष्ट हो गया। अनुराग ढांडा जी, क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बारे में तो बहुत स्पष्ट निर्णय है, दिल्ली का निर्णय है इस बारे में तो, कि चाहे मोदी जी साजिश करके किसी भी तरीके से झूठे केस में कुछ भी लांछन लगा करके आप गिरफ्तार कर लीजिए, जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चलेगी। ये भी पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे क्रूरतापूर्ण तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से मोदी जी ने गिरफ्तार किया, झूठे केस में गिरफ्तार किया, कोई ग्राउंड नहीं है गिरफ्तार किया, कोर्ट के अंदर मामला चलते हुए गिरफ्तार किया, लोकतांत्रिक लड़ाई से बचने के लिए गिरफ्तार किया। इसलिए जेल के अंदर से ये सरकार चलेगी दिल्ली की, और दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकेगा किसी भी हालत में। जितना मर्जी अन्याय और अत्याचार कर लीजिए, अपनी पोल खोल रहे हैं मोदी जी, अपनी सरकार की असफलताएं दिखा रहे हैं कि मैं काम के दम पे जीत नहीं सकता हूं, मैं काम के दम पे वोट नहीं मांग सकता हूं, इसलिए मैं विरोधी नेताओं को जेल के अंदर डाल करके चुनाव जीतना चाहता हूं। दिल्ली में इस वक्त अनुराग ढांडा जी प्रदर्शन चल रहे हैं, आपके कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं, तो क्या आप लोग भी कहीं और दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन किए जाएंगे? पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उन पे जान छिड़कते हैं लोग। पूरे देश में इसका विरोध होगा। जिस तरीके की कायरतापूर्ण कार्रवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ईडी ने की है, उसका पूरे देश के अंदर विरोध होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे अनुराग ढांडा जी की शराब नीति जो घोटाला हुआ उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस पूरी साजिश क्या साजिश ही रची गई है? आपको ऐसा क्या लगता है कि सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी होगी। नहीं, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने भी बड़े बहते हुए लहजे में कह दिया कि जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। आप मुझे बता दीजिए क्या है शराब घोटाला, क्या हुआ, कितने करोड़ का घोटाला है, कहाँ एक भी पैसे की बरामदगी है? इसका मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। इसका मतलब जो सबसे ईमानदार राजनीति इस देश के अंदर कर रहे हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। जो स्कूल और अस्पताल बनाना चाहते हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से आप लांछन लगाइए, किसी भी तरीके से उसको साबित करिए, गिरफ्तार कीजिए। ईडी में अगर 2019 के अंदर ईडी के कानून में अगर बदलाव नहीं किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए बदलाव किया था ताकि तानाशाही चला सके, जिसको दिल करे उसको उठा के जेल के अंदर डाल सके, अगर वो कानून में बदलाव नहीं हुआ होता तो सारे नेता आज बाहर होते, सबकी जमानत हो गई होती। ये सिर्फ और सिर्फ ईडी के ड्रैकोनियन कानून की वजह से जमानत नहीं हो रही है, कोई ग्राउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका कि आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा जब ट्रायल पे आएगा। ये ट्रायल पे लेके नहीं जा रहे हैं केस को, उसकी जो पूरा केस की सुनवाई है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। उससे पहले एक के बाद दूसरे नेता को गिरफ्तार करके सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को, और जेल में डाल के विरोधी नेताओं चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये तो अलोकतांत्रिक है, ये तानाशाही है। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनके अंदर जितनी हिम्मत हो उतनी ताकत लगा लें, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का भी बड़ा बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अनुराग ढांडा ने भी ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये विपक्ष को दबाने की साजिश है, लेकिन कोई भी नहीं दबेगा और ये परेशान करने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई 2 राय नहीं है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। कल पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर ले जाया गया है। इधर कल पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी और यहां मंत्री आतिशी ने साफ कर दिया कि हम रात को ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये बड़ी बात है कि रात को ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल भी हो सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएमएलए कोर्ट में होगा अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले माना यह जा रहा है कि आज उनका मेडिकल भी हो सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का। जी नासिर, लगातार देखा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए तैयार है। एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, कहा यह जा रहा है हम रात को ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन अभी ये क्लियर हो चुका है आरती की सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होगी। जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट का जो फैसला था, अरविंद केजरीवाल ने ये अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, जांच एजेंसियों को ये निर्देश दिए जाएं कि वो गिरफ्तार न करें। लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंचती है और तकरीबन 2-2.5 घंटे तक की पूछताछ होती है और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है आरती। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। ये प्रियंका गांधी का सोशल साइट एक्स पर पोस्ट है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। हम सुनाई रहे थे अपने दर्शकों को कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि जेल से ही सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अनुराग ढांडा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तो माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। देश में लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और बार बार ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात को कहा और आखिरकार ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद जो बार बार उनको समन भेजे गए थे और हर समन का अरविंद केजरीवाल ने इनकार किया, सामना नहीं किया, पूछताछ में शामिल नहीं हुए। लेकिन आखिरकार ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उसके साथ ही उनके आवास के बाहर जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, उससे समझ में आ गया था कि आज ईडी गिरफ्तार करने के मूड से ही आई है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ये पूरी तरह से अंदाजा हो चुका है। और इस वक्त हमारे पास साथ जुड़े हैं जवाहर यादव, बीजेपी के प्रवक्ता के। जवाहर यादव जी, क्या कहेंगे आप? इधर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, आम आदमी पार्टी सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, सीधा अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो सीधा मोदी जी को टारगेट कर रखे हैं। किस तरह से अपने आलोचकों को गिरफ्तार करना सही नहीं है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आलोचकों को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, परंतु भ्रष्टाचारी को किसी भी केस छोड़ना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, दोनों उनको ईडी के संबंध होते हैं। कोर्ट उनको फटकार लगाता है कि आप क्यों नहीं अपने बात रखने के लिए ईडी ऑफिस जाते हो। और इनके जो अंदर लोग गिरफ्तार है ऑलरेडी शराब घोटाले में जी, उनके इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आया है जी, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। तो केवल अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है उसको इस आधार पे गिरफ्तार ना किया जाए क्या कि वो कल को ये आरोप लगा देगा हम पे कि हम विपक्ष में इसलिए हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। यादव जी, अभी हम बयान सुन रहे थे दिल्ली की मंत्री आतिशी, उन्होंने कहा कि इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी ये कह रहे थे कि ये सब कुछ विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का सहारा लिया जा रहा है और बीजेपी दिल्ली में, पंजाब में हार के डर से इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अब ये देखिए, यही अरविंद केजरीवाल है। जब ये धरने पर बैठे थे अन्ना हजारे के साथ, इन्होंने कहा था एक फर्जी से कागज दिखाकर कि ये 300 लोगों की मेरे पास है, ये भ्रष्टाचारी घूम कैसे रहे, इन सबको जेल के अंदर होना चाहिए।
इन्होंने शीला दीक्षित का नाम लिया था, सालों साल इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं किया। यानी कि अगर हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई और देखिए राजनीति में कितने छोटेपन की गिरावट आ गई, जो कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं, इन्होंने वास्तव में राजनीति बदल दी कि अब ये कहते कि हम जेल से भी सरकार चलाएंगे और दूसरे लोगों से ये इस्तीफा लेते थे जिनके लिए इन्होंने माफी मांगी बाद में नेताओं से कि ये मेरे बयान थे गलत थे, जिनके आधार पे उनको भ्रष्टाचारी कहते थे और ये कहते थे कि ये अभी तक जेल में क्यों नहीं है। मतलब आप इतने दोहरे मापदंड चलाएंगे, इतने अपने गिरावट कर लेंगे राजनीति के लिए कि अब क्या कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अच्छा तो जवाहर यादव यही जी, राजनीति बदलनी थी। चुनाव जी। का माहौल है, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का घटनाक्रम, इसको आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति से जोड़ रहे हैं और राजनीतिक द्वेष से जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कोई शराब घोटाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसके अलावा इनके पास बनता क्या कहने को? क्या कोई भ्रष्टाचारी ये कहेगा क्या कि मैं भ्रष्टाचारी हूं? और दूसरा, ये सही है गलत है, मैं तो दूसरी चीज कहता हूं, कल तक जो केवल अपने आरोप के आधार पर ये कहते थे कि इन लोगों को जेल में होना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी है, जब ये उनके लिए इतने आदर्श वाले मापदंड खराब करते थे कि अरविंद केजरीवाल जिस पे भी आरोप लगा दे उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए, तो ये क्या नियम इनको तो देश की एक एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, तो और ये कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे जी। तो इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति में जो गिरावट के मापदंड हो सकते हैं वो सारे के सारे कर दिए हैं। इससे छोटा स्तर राजनीति का कभी नहीं हुआ और वास्तव में ये जो कहते थे कि हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं, वास्तव में इन्होंने राजनीति बदल दी। इतना छोटापन तो कांग्रेस में के भी उसमें गिरावट में नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में आ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब एक साथ हैं इस टाइम पर, और हरियाणा में भी साथ में चुनाव लड़ेंगे और भी राज्यों में साथ में चुनाव लड़ेंगे, कुछ राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब एक सुर में ये कह रहे हैं, सब एक। आपने आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, राहुल गांधी को सुना होगा कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और विपक्ष को एक तरीके से बिना हथियार के चुनाव में जाने के लिए विवश किया जा रहा है। मैं कहता हूं जी, आज अरविंद केजरीवाल पहले बताएं, ये राहुल गांधी बताएं कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, उस अरविंद केजरीवाल के बयान से सहमत है या नहीं है? पहले तो ये तय कर ले कि वो अगर शीला दीक्षित को, जो 15 साल मुख्यमंत्री हरियाणा की दिल्ली की, उसको अरविंद केजरीवाल ने सरेआम चौराहे पर कहा कि ये भ्रष्ट है और जब मेरी सरकार आ जाएगी इसको दूसरे दिन अंदर कर दूंगा, तो ऐसे भ्रष्ट नेता या तो बताए कि कांग्रेस में शीला दीक्षित भ्रष्ट रही है या इनके आरोप गलत है। ये दुविधा में फंसे हुए अंतर्विरोध के कारण इनको ये लगता है कि किसी भी कीमत पर हमें सत्ता चाहिए, नैतिकता को दरकिनार कर दिया है, सारे भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, उसके नाते ये मोदी जी से लड़ना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति जो ईमानदारी का प्रतीक है देश में राजनीति का, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुनः तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है और अरविंद केजरीवाल हो या कोई अन्य भ्रष्टाचारी हो, एक आखिरी जेल में जाना तय है। एक आखिरी सवाल जवाहर यादव जी, दिल्ली की सरकार अगर जेल से चलती है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, इसका भारतीय राजनीति में क्या संदेश जा रहा है कि विपक्ष मजबूत है, विवश कर दिया गया, या फिर कुछ और? इसका राजनीति में ये संदेश जा रहा है कि राजनीति की जो सबसे बड़ी गिरावट अगर व्यक्ति देखना चाहते थे तो वो ये राजनीति का एक उच्चतम गिरावट का स्तर है कि व्यक्ति ये तो नहीं कह रहा, एक तरफ आडवाणी जी थे, मदन लाल खुराना जी थे, बाकी लोग थे जिनका एक फर्जी में मदन लाल की जगह एक डायरी में एमएल मिला था और आडवाणी का AK लगा मिला था। उसके आधार पर भी एक मुख्यमंत्री थे दिल्ली के मदन लाल खुराना, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, बाद में बाइज्जत बरी हुए। तब से हमने तय किया कि आरोप लगने पर हम अपने नेताओं का कब तक कुर्बानी देंगे। एक तरफ हमारे ये आदर्श नेता थे और ये दूसरा ये लोग कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे।
तो इनका जो रूप है, ईमानदारी का चोला था, वो सारा का सारा पता चला गया। ये सोचते हैं कि केवल फ्री के नाम पर हम राजनीति कर लें और देश का विकास रोक दें, तो मुझे लगता नहीं वो लंबे समय तक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का बयान, राजनीति में जो गिरावट की तस्वीर है वो आम आदमी पार्टी ने पेश कर दी है। आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हम राजनीति बदलने आए हैं, तो वाकई में बदल दिया है। कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को जरा वो सुनवाते हैं। उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया। ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद। चलिए एक बार फिर से खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का रुख करते हैं। देखिए नासिर, बीजेपी का तो सीधा आरोप है कि बैकडोर से घोटाला यहां किया गया है और अब जांच में सहयोग नहीं कर रखे गए। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनावों के चलते गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल आरती, और ये सब कुछ अब राजनीतिक वार पलटवार का दौर कोई नया नहीं है, चलता रहा है और ज्यादा चलेगा और ज्यादा तीखा हो जाएगा। आप सुन रही थी जवाहर यादव को, उन्होंने कहा कि राजनीति को बिल्कुल ही बदल दिया है और ये देश में ऐसा होगा कि अब जेल से सरकार चला करेगी, और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। वहीं संबित पात्रा की तरफ से भी बयान आया है, वो सुन रहे थे हम सभी। लेकिन आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलों भरा दिन था। उनको एहसास हो चुका था और इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ रुख किया और हाईकोर्ट से अपील की गई कि गिरफ्तारी न करे ईडी, जांच एजेंसी, इस तरह का आदेश दे दे। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उनको झटका लगा और उनको राहत नहीं मिली। कई घंटों की पूछताछ के बाद आज ऐसा लग रहा था कि ईडी ने ठान ही लिया है, और हाईकोर्ट ने ईडी पर भी सवाल उठाया था कि आपने बार बार समन दिए हैं, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किसने आपको गिरफ्तारी से रोका है। तो ईडी के सामने भी आज एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आज एक बड़ा संदेश दिया जाना था ईडी की तरफ से कि अगर वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो साफ नजर आता कि आप पर प्रेशर है और आप
किसी प्रेशर के चलते इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ईडी ने भी इस जो तमगा लगने वाला था शायद उससे हटने के लिए, और जो ईडी कह रहा था कि हमारे पास सबूत हैं और हम सबूतों के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जांच चल रही है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज राजनीतिक माहौल में भी पूरी तरह से बहुत ज्यादा गर्माहट आ चुकी है। और दिल्ली अच्छा, देखिए आप बने रहिए नासिर, इसी बीच सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा कि एक बार दर्शकों को जरा वो भी सुनवाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को कैद कर सकते हैं। आज पूरे देश विकसित होना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, 24 घंटे बिजली पानी चाहता है। अरविंद केजरीवाल इस देश के अच्छे स्कूल बनाना है, अच्छे कॉलेज बनाना है, अच्छे हॉस्पिटल बनाना है, बच्चों को बिना किसी बच्चे को रोजगार देना है। परंतु जब से अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, तब से भारतीय जनता पार्टी को उठाई। वो चाहते थे इंडिया गठबंधन को पहले भी अभी 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन इसको लेकर किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं खबर अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का। डॉक्टर नासिर, देखिए लगातार अब राजनीति में वार पलटवार का एक दौर भी शुरू हो गया है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। इधर प्रदर्शन भी उग्र होता जा रहा है, लगातार पुलिस से भिड़ते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। क्या लगता है, क्या केवल दबाव की राजनीति, क्या केवल ये अब वार पलटवार इस विषय पर आ जाएगा लोकसभा चुनावों से पहले? इससे पहले हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हालांकि अपने पद से इस्तीफा दिया। यहां पर एक अलग तरह की सिचुएशन है। यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, यानी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ देश में चुनाव का माहौल है। अब यह मुद्दा चुनावी रैलियों से भी उठने वाला है, जाहिर सी बात है। आरती, इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा। पीएमएलए कोर्ट में उनको कल पेश किया जाएगा। ईडी दफ्तर उनको ले जाया गया है और 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुशील गुप्ता जी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। वो इस इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल को दबाव में लाना चाहती है। वो सेशन कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे जो नोटिस थे स्टे कर दिए थे। उसके बाद ईडी ने एक नया नोटिस बीजेपी के इशारे पे बनाया। उस नए नोटिस को लेके भी अरविंद केजरीवाल जी हाईकोर्ट के ईडी से जवाब हाईकोर्ट ने मांगा, 3 दिन का समय दिया था। ईडी को विश्वास था कि हाईकोर्ट नोटिस को भी स्टे कर देगा, इसलिए आज रात को ही अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने गिरफ्तार किया। और पूरी तरीके से डरी हुई बीजेपी 2024 में जिसका जाना तय हो चुका है, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इसको 2024 के चुनाव को लोगों को डरा के धमका के जीता जाए। परंतु अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर लोगे, उनकी विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करोगे? आज पूरा देश चाहता है कि हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान विकसित हो, हिंदुस्तान स्वस्थ रहे। आज ये स्थिति पूरे देश के अंदर है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश का सारा युवा खड़ा है, देश खड़ा है। आज इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सुशील गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव पर भी इसका असर पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल से सरकार चलाएंगे। हजारों अरविंद केजरीवाल बनने के लिए तैयार है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को किस किस को गिरफ्तार करेंगे? इन्होंने 2 साल से चंद्र जैन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। 1.5 साल से इन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। उनका कसूर यही था ना कि अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल बनाते थे। 1 साल से संजय सिंह को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। उनका कसूर यही था कि बीजेपी का एक्सपोज करते थे संसद में, अडानी से पैसे खाने का मामला एक्सपोज करते थे। किस प्रकार से मणिपुर के अंदर बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुटवा रहे, इनको एक्सपोज करते थे। आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, परंतु पूरा देश उनके साथ है और अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे।
सुशील गुप्ता जी, आखिरी सवाल। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कहने के लिए आए थे और ये कहते थे कि मैं देश की राजनीति बदलने आया हूं। उन्होंने राजनीति बदल दी है और जो आपने भी कहा और आपकी पार्टी के और भी नेता कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो इस तरह से राजनीति बदल दी है। बिल्कुल, ये राजनीति बदली है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री देते हैं, शिक्षा देते हैं, फ्री देते हैं, चिकित्सा देते हैं, फ्री देते हैं, महिलाओं को बस देते हैं, फ्री देते हैं, बुजुर्गों को 30,000 देते हैं, फ्री देते हैं। उसके बाद भी 8,400 करोड़ 10 साल के कमाते हैं और सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। ये बेईमान है। 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा हरियाणा के अंदर है और कुछ भी नहीं देते, पैसे देके बिजली नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति को बदलने आए और देश की राजनीति को बदल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद। क्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी सुशील गुप्ता, जिन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे, भाजपा डरी हुई है और इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, हमारे चुनाव पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा के, बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। सुशील गुप्ता का बयान। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुशील गुप्ता का बयान। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी। बीजेपी लोगों को डरा धमका रखी के इलेक्शन से पहले। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा के। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह भी कहा गया कि वो जेल से ही सरकार चला लेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलेगा। तो आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही आप विधायक राखी बिड़ला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिड़ला ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। किस प्रकार से गुंडागर्दी है, मोदी सरकार की किस प्रकार से गुंडागर्दी है, किस प्रकार से बल का प्रयोग, किस प्रकार से बल का प्रयोग। तो ये आम आदमी पार्टी की विधायक हैं राखी बिड़ला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मौके पर सीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, कईयों को हिरासत में लिया गया। इनमें से एक है राखी बिड़ला, आम आदमी पार्टी के विधायक, और उन्होंने कहा कि बल का प्रयोग किया जा रहा है। इसी बीच तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं और पुलिस जबरन इन्हें बस में भरकर ले जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। दो घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया सीएम आवास के बाहर। तो वहीं पुलिस की तरफ से कुछ कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में लिया गया कि भारी पुलिस बल को सीएम आवास के बाहर तैनात किया गया। धारा 144 यहां पर लगा दी गई। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ ईडी ने की। ईडी के अधिकारी यहां पर 10वां सम्मन लेकर पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ईडी दफ्तर ले जाया गया है। और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी माना जा रहा है कुछ देर में मेडिकल होगा और कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी और थोड़ी देर में होगा केजरीवाल का मेडिकल चेकअप। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कल पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। थोड़ी देर में केजरीवाल का मेडिकल भी होगा। कल पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। थोड़ी देर में होगा केजरीवाल का मेडिकल। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कल पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। थोड़ी देर में होगा केजरीवाल का मेडिकल। अनुराग ढांडा ने देखिए पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। 9 साल पहले केजरीवाल ने बता दिया था, ये अब सबको पता चल गया। केजरीवाल से सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में डरते हैं मोदी, इसीलिए पीठ पीछे वार कर रखे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है। शेर को पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। खुले में शेर के सामने आइए मोदी जी, आपका वहम दूर हो जाएगा।
ये है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा हरियाणा से, और इनकी तरफ से देखिए सीधा निशाने पर पीएम मोदी को लिया गया है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी और इधर आम आदमी पार्टी के नेता सीधा पीएम मोदी पर कर रहे हैं कटाक्ष। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। एक बार फिर से खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का रुख करते हैं। डॉक्टर नासिर, अब देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सीधा पीएम मोदी पर, बीजेपी पर हमलावर है, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कार्रवाई की गई है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार किया है, इसलिए ईडी कार्रवाई कर रखी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, एक मुद्दा मिल गया है सियासत में? देखिए आरती, यही कहा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी बीजेपी की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से यही कहा जाएगा। विपक्ष की तरफ से यह कहा जाएगा और यही कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी चुनाव से पहले डरी हुई है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ट्वीट और जो सोशल मीडिया एक्स है वहां सभी पोस्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्योंकि सभी गठबंधन के सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त विपक्ष के नेता एक सुर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल की यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को मजबूती देगी या फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी चुनाव में। बहुत जल्द चुनाव का वक्त है और चुनाव शुरू हो चुके हैं। सबसे अहम बात यहां पर यही है। और इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, हालांकि इस पर सवाल उठते रहेंगे, बल्कि और ज्यादा जो जितनी भी पार्टियां एक साथ इंडिया गठबंधन में फिलहाल, वो अपने आप को और मजबूती से पेश करने की कोशिश करेंगे। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देखिए लगातार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रखे हैं। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रखे हैं और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया। सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए हैं। भारी पुलिस बल मौजूद है। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें हिरासत में लिया भी गया है। अच्छा देखिए डॉक्टर नासिर, हम तस्वीरों में ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रखे हैं, गिरफ्तारी दे रखे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का सामना कीजिए और इस तरह से प्रदर्शन ना किया जाए। क्या ये दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर अब जिस तरह से बीजेपी से कह रही है कि आम आदमी पार्टी कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए एक बात आरती यहां पर यह है कि बीजेपी के कई नेता, दिल्ली के कई नेता और राष्ट्रीय जो नेता थे बीजेपी के, वो बार बार ये कहते रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में एक न एक दिन जेल जाएंगे। इस मामले में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि मुझे जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आज हमें मालूम है और हम देख भी रहे थे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर पर जब पूछताछ चल रही थी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की तैयारी के साथ ही ईडी यहां पर पहुंची है और ये सारी चीजें नजर आ रही थी। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार जो देश में 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव इससे कितना प्रभावित होने वाला है, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है देश की राजनीति में? देश की राजनीति हम छोड़ें तो दिल्ली और पंजाब की राजनीति में इसका क्या असर पड़ने वाला है? कितना सिंपैथी अरविंद केजरीवाल इससे गेन करने वाले हैं? जो वोट होता है ऐसे वक्त में तो वो कितना उनको मिलने वाला है, या फिर इस कार्रवाई के बाद जो और लोग उनके साथ जुड़े हुए थे क्या वो उनसे छिटक जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से पूरी यकीन है और उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई इस वक्त की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, इससे आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। हम डरेंगे नहीं बल्कि जेल से सरकार चलाएंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से इसको लेकर कहा जा रहा है कि जब भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जनता के दिल तक सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी बात डालेगी, ये सबसे बड़ी बात है और आने वाला वक्त इस चीज को लेकर बहुत कुछ तय करने वाला है।